हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको अवॉइड करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। तो ये आपकी लाइफ से, आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है, किसी भी एरिया से, किसी भी रिश्ते में से हो सकता है। जॉब, करियर, बिजनेस, अफेयर, फैमिली, इन लॉज, एनी बॉडी, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो आप सिंगल क्वेश्चन पूछें। आपको 20 मिनट्स का सेशन चाहिए, 30 मिनट्स का सेशन चाहिए, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मामलात और हालात चल रहे होते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। ये अक्सर मैं मंथ में एक या दो दफ़ा ये रीडिंग ज़रूर कर देती हूँ, ताकि आपको अपनी करंट एनर्जी के थ्रू जो है वो आइडिया हो जाए कि आप क्या चीज़ करें और क्या चीज़ आप नहीं करें, ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। चलिए, स्टेटस को ये तो लगता है जैसे फिक्स हो गया है। व्हाट यू शुड अवॉइड, पंगे ना लें, ठीक है। आप वैसे भी बड़ा कंट्रोल्ड चलते हैं किसी के साथ। आपको डिक्टेशन लेना या एक लग रहा है जैसे आपके साथ ना बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, और उन अथॉरिटीज़ में जो डिक्टेटर हों, बॉस हों, डेमोक्रेटिक लोग हों। ये पॉलिटिकल सिनेरियो का एक फ्रेज़ है स्टेटस को। जब आप जो है वो कोई रेजिस्ट करने में, आप जो है ना, बिल्कुल आपको कोई ज़रूरत नहीं है रेजिस्ट करने की। जो हुकूमत कह रही है, जो हुक्मरान कह रहे हैं, जो हाकिम कह रहा है वो बिल्कुल सही है। आपको जायज़ हो नाजायज़ हो, यानी कि जस्ट बिकॉज आपके अंदर करेज नहीं है इसलिए आप जो है ना वो कुछ ना पंगा लें। इसके लिटरल मीनिंग जो है ना वो ये है, सही है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके रेगुलर रूटीन में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो जो डिलिबरेटली आपके सामने आए, और वो आपको चेक करने के लिए हो कि आप इस सिचुएशन पर अपनी आवाज़ उठाते हैं या नहीं। आप अपने हेड्स के सामने, अपने लीडर्स के सामने, अपने कोऑर्डिनेटर्स के सामने, अपने मैनेजर्स के सामने, अपने सीईओ के सामने, अपने घर में आपके जो हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, कोई बड़ा भाई है, या जो भी लीड पर्सन है, क्या आप उसके सामने गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं या नहीं। अब ये आ रहा है कि व्हाट यू शुड अवॉइड। एक तरीके से तो ये आ रहा है कि आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप पंगा ना लें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो जिस पे आपका टेस्ट हो, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट, आपको टेम्पररी ही सही लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा एक कामयाबी का, और आपको लगेगा कि चलो फाइनली मैंने किया। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे वो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये चीज़ आ रही है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट यू शुड अवॉइड। मतलब आप एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एहतियात में यही है कि अगर जोश में आ रहे हों तो ज़्यादा ही जोश में ना आ जाएं। आपको कोई बात गलत लग रही है, आप अपना पॉइंट ऑफ डिफरेंस रखने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि 10 लोग बैठे हुए हैं तो 10 लोगों में से अगर 3 ने डिसअग्री किया तो एक आपका भी नाम ऐड हो जाए। लेकिन आप एवॉइड क्या करें कि आप अड़ मत जाएं, क्योंकि आप जो हैं वो ज़्यादातर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादातर मामलात में खामोश ही रहते हैं, चुप रहते हैं, और आप ज़्यादा पंगा नहीं लेते कि भाई कहने का क्या फ़ायदा, करना तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी की ही है और मुझसे भी अपनी मर्ज़ी का ही काम करवाना है। तो फिर आप जो है ना ये करें। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो आपको सक्सेस जो है वो होगी, यानी अल्टीमेटली आपको जो चीज़ आपको नहीं करनी, जिस चीज़ में आपको एहतियात करना है, उसके एहतियात करने में अल्टीमेटली आपको अबंडेंस मिल रही है। अल्टीमेटली आपको जो है ना वो
खुशी मिल रही है और कामयाबी आपको मिल रही है। नए लोग अगर बहुत सारे मिलें, नए लोगों के साथ कांटेक्ट बने, सपोर्टिव लोग आपको लगे, थोड़ा सा सराउंडिंग के लोगों पर नज़र रखिएगा। जो भी आपको नया कोलीग, नया मेंबर, जैसे नई ब्रांच में लोग शिफ्ट होते हैं और नया सेटअप होता है, नए लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं, कोई आपको आपकी फील्ड का ही पर्सन मिल जाए, आपने आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो आपके ऊपर भी नज़र रखे हुए होगा, तो आपने वहाँ पर थोड़ी सी एहतियात करनी है। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब देखते हैं लिटरली कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। सही है, ऑरेकल से मैंने आपको बता दिया 88 आया है, 88 अबंडेंस का नंबर है। तो वो जो एक टेम्परेरी, मैंने आपको कहा ना कि आप टेम्परेरी डिफेंस करेंगे, उसमें आपको टेम्परेरी अगर खुशी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, तो आपने जोश में नहीं आ जाना कि अरे वाह यार, बोलने में तो मज़ा है, बोलने से लोग मानते हैं। आपको नहीं पता कि आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो कहाँ पर नोट और रिकॉर्ड होकर उसको बड़ा एक मुद्दा बना दिया जाए। ठीक है, what you should avoid doing these days. Ace of Wands, brand new beginning, new connection. The Lovers, Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. मॉडरेशन का इंडिकेशन आ रहा है। क्या आपने नहीं करना, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगी, आपको कोई कांटेक्ट करेगा, आपको कांटेक्ट करके वो बोलेगा कि एक नया आइडिया है, एक नई आइडियोलॉजी है, एक नई जगह खुली है, नए लोग हैं, नया सेटअप है, नया स्टार्टअप है, चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं। आपके पार्टनर आपको मोटिवेट करके हो सकता है कहीं चलने के लिए। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी देख सकती हूँ कि कोई आपसे दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते अफेयर की तरफ करने की कोशिश करेगा, और ये आपका कोई न्यू सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा। अगर आपने नई ब्रांच ज्वाइन की है, नया ऑफिस ज्वाइन किया है, आपने यूनिवर्सिटी का नया सेमेस्टर एंटर किया है, कोई न्यू एडमिशन्स आए हैं, कोई न्यू कोलीग्स आए हैं, कोई नई जगह है, कोई नया सेटअप है, वहाँ पर हो सकता है कि कोई आपको दोस्ती का क्लेम करे और शो वो ये करे कि आप उसके साथ अफेयर में हैं। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्से में आपने कंट्रोल करना है, गुस्से को आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम लेवल पर आप अवॉइड करें। अपनी मर्ज़ी से अगर लेन देन करें तो ज़्यादा बेटर है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को दीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लीजिएगा। उन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उन पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें, लेकिन वो लोग जो कि डिज़र्व करने के मामले में अपने ऊपर कोई भी काम नहीं करते, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, वरना वो आप पर कोडिपेंडेंट हो जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा डोरमैट ट्रीटमेंट दे रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे आप हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, तो कोशिश करें कि ये चीज़ अवॉइड करें, वरना आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकती है। लेट्स सी कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने कहा था ना, आप अपना डिफेंस करेंगे, आप थोड़ा सा इस मामले के ऊपर कुछ बोलेंगे तो फिर आपकी बात कहीं ऐसी बड़ी जगह पर कोट कर दी जाएगी और फिर आपको लगेगा कि यार उस वक्त तो इन लोगों ने कुछ और नज़ारा कराया था, अभी मेरी इस डिफरेंट ओपिनियन रखने को इन्होंने इतना एग्जैजुरेट करके पेश कर दिया कि सारे लोग मेरे ही आगे ऊपर खड़े हो गए। तो दिस यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर। ठीक है, लवर्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, ये लवर्स के कार्ड में आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये क्यों आ रहा है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारे लोग बातें बनाएंगे, रिलेशनशिप स्टेटस पे बना सकते हैं, लिटरली आपके पार्टनर को लेकर बना सकते हैं, आपकी दोस्ती गॉसिप की नज़र होती हुई नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि कोई भी इंसान आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो आप ये देखिए कि वो अपनी बैठक में जाकर आपके मुतालिक बात क्या कर रहा है, ये आपको चेक करने की और सेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये गुस्सा आपको क्यों, किस बात पर आ रहा है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फैमिली पर या आपकी अपब्रिंगिंग पर या लिटरली आपके पेरेंट्स पर कोई क्वेश्चन कर सकता है जिस पर आप किसी का सर फाड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन देखिएगा कि किसी ने आपके लिए क्या सिचुएशन डेवलप की है,
क्योंकि मैंने टेम्परेरी सक्सेस का आपको बता दिया था। कोई न्यू लोग आपको मिल रहे हैं तो आपने ख़ुद एहतियात करके उनसे मुलाकात करनी है। ये सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि आप जो हैं आप वैसे ही रहें। किसी नए इंसान के, आपकी फैमिली या आपके पेरेंट्स के कुछ कह देने पर आप वैसे बन नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहा हो तो फिर तलवार तो आपके हाथ में है ही। अगले के जिस्म में बहुत सारे सुराख हैं, जिस छेद में भी आपको तलवार घुसड़ने का दिल चाहे दे मार 4.5। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। कोई दूर किसी और कंट्री में बैठा हुआ पर्सन किसी को मैसेज कन्वे करेगा कि तुम इससे जाकर हेल्प ले लो, और फिर मेरा और उसका मामला है। कोई लिटरली आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके ये बोलेगा कि यार बस मेरा ये काम होने वाला है, तुम ऐसा करो अभी मेरी तरफ से उनको ये दे दिलाकर फ़ारिग करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में मैं तुमको पेमेंट मैं भिजवा देता हूँ। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, बिकॉज़ फिर होगा ये कि आपने जिन लोगों से कमिटमेंट की हुई है आप शायद उनको फाइनेंशियली कमिटमेंट उनकी पूरी ना कर सकें। तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ठीक है। किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेटिव को या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई है, उसके पैसों के मामले में बोलें कि यार ये काम ना तुम अपना खुद कर लेना। लर्न टू से नो। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स। सी, आप हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो जो मैंने आपसे पहले कहा कि हर किसी के लिए अवेलेबल ना हो, और लर्न टू से नो अभी मैंने इस कार्ड के आने से पहले ही किया। आपके घर का कोई फ़र्द या आपका पार्टनर, स्पाउस, किसी भी आपको बड़ा हार्ड टाइम देने वाला है, ठीक ठाक हार्ड टाइम देने वाला है, और आपको बहुत ज़्यादा नखरे उठवाएगा, आपको तंग करेगा। आपको भी एक चीज़ उसके सामने, कभी 2 चीज़, आप उसको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और उसके पास सिवाय नखरा दिखाने के कुछ और नहीं होगा। वो बोलेगा ये भी तुमने चीज़ सही नहीं की, वो भी तुमने चीज़ सही नहीं की, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, तुमसे ये भी नहीं होता। मतलब फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यार भाड़ में जाए, लिटरली जिसको कहना चाहिए भाड़ में जाए। सही है जनाब। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, बड़ी शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग मैंने आपके लिए कर दी। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, दिस यू शुड नीड टू अवॉइड। जोश में होश ना खोएं, नए लोगों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो उसकी चेक इन बैलेंस रखें, वो कहाँ पर क्या चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है, लेन देन में बहुत ख्याल रखें। फैमिली के कहने पर किसी बात पर ट्रिगर ना हो, क्योंकि हो सकता है अगला आपके लिए कोई सीन प्लॉट कर रहा हो। आंख बंद करके जंग लड़ना शुरू हो जाएं, और ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, आप कोई प्रपोज़ल पेश करेंगे और कहीं कोई प्रपोज़ल ऐसा होगा जिस पे आपको ही कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो मुश्किल में अपने आप को मत डालें, अपने आप को ईज़ पे रखें, नॉर्मल रखें, पंगे मत लें, अगर मैं आपको कहूँ। ठीक है ना। और ये कार्ड तो इसको नोट कर लें तो कहती हूँ ये नोट कर ले। मैं जब कभी भी चैलेंजेस ऑफ लाइफ, हु इज़ सेंडिंग यू, नेगेटिव वाइब्स, इस तरह की पर्सनालिटी असेसमेंट पे रीडिंग करती हूँ, ये कार्ड ज़रूर आता है। ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।